समाप्त हो चुका था ना पूरा, इसमें कुछ ध्यान नहीं था ना। तो चलते हैं इसका पोएम पढ़ लेते हैं। एक चीज और, जितने भी इसके क्वेश्चन हैं, चाहे जो रिलेटेड टू गॉड का जितना भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन का आंसर करना है, वो सब एक एक क्वेश्चन कल समझाया जाएगा कल वाले क्लास में। आज की क्लास में पहले हम क्या करते हैं, इसके पोएम को अर्थ को समझा देते हैं। पहला लेशन है, क्या है लेशन का नाम? पहले इसका नाम नहीं, जिस लेसन से मतलब दिया गया है इसको, ए लेटर टू गॉड। उसके राइटर कौन है? हेलो यू, राइटर कौन? हाँ, फ्यूटेंस है। अच्छा, ठीक, तो फ्यूटेंस होगा ये कि फ्यूम्स होगा? केवल यही नाम ही है, ये जीएल फ्यूम्स, ठीक है। तो देखिए उसी लेसन में, हर एक लेसन में जो है, हर एक लेसन के लास्ट में एक पोएम भी होगा। पहले हम लोग जब पढ़ते थे तो इसके साथ मतलब पोएट्री की अलग बुक होती थी, एक में प्रोज होता था तो एक में सब पोएट्री दी गई होती थी। इसमें क्या है, प्रोज के साथ पोएट्री भी है। उसके लास्ट में आपको मिलेगा, जैसे ये है डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट ऑफ स्नो का मतलब समझ रहे हैं क्या होता है? डस्ट मीन्स क्या होता है? धूल। धूल क्या होता है? एक कण ही तो होता है ना, धूल एक कण ही होता है। तो कण होता है, किस चीज का कण की बात कर रहा है, किस चीज के धूल की बात? स्नो मीन्स बर्फ, मतलब बर्फ के कण की बात कर रहा है, ठीक है। तो लेसन पढ़ते हैं और इसके भाव को समझते हैं, इसमें कहने की क्या कोशिश की जा रही है। तो उससे पहले हम देख लेते हैं इसके राइटर कौन है। डस्ट ऑफ स्नो के राइटर कौन है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ये डस्ट ऑफ स्नो के राइटर हैं, ठीक है, याद रखना है नाम। द वे एक्रा, द वे का मतलब क्या होता है? रास्ता, पथ होता है ना। तो किसी रास्ते, इसमें रास्ते का मेंशन किया जा रहा है, अर्थात कवि का रास्ते से कोई न कोई रिलेट होगा। आप आगे भी पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। द वे एक्रो सुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो। अच्छा, इसका मतलब ये है कि जो इसमें कवि है, कवि कहते हैं कि जब मैं, वो क्या कर रहे थे, कहीं जा रहे थे किसी रास्ते से, ठीक है, वो रास्ते से किसी क्या कर रहे थे, जा रहे थे, तो रास्ते में थे। तो क्या होता है, एक कौवा रहता है, ठीक, उसने सुक डाउन का मतलब होता है हिलाना, सुक डाउन मीन्स हिलाना। तो सुक डाउन ऑन मी मतलब मुझ पर हिलाया, तो आखिर में क्या हिलाया होगा वो चीज? कौवा अक्सर देखते हैं किस पर बैठता है, पेड़ों पर बैठता है, तो पेड़ की शाखा पर बैठेगा, टहनी पर बैठेगा, तो उसी को हिलाएगा ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, बर्फ जो है किसी पेड़ पर, पेड़ की शाखा पर, उसकी पत्तियों पर रहा होगा, उसकी टहनियों पर रहा होगा, ठीक, क्योंकि बर्फ पड़ेगा तो पेड़ों पर भी गिरेगा, और पेड़ों पर गिरेगा तो उस पर क्या होगा, जमेगा। जब कोई पक्षी उस पर बैठेगा तो बर्फ उस पे से नीचे गिरेगा, यही हो सकती है। तो कभी जब रास्ते से होकर के जा रहे होते हैं, ठीक है, तो एक कौवा होता है जो किसी पेड़ पर बैठता है और उसकी शाखाओं को हिलाता है, ठीक। तो और जब हिलाता है तो ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो, उनके ऊपर क्या गिरता है, उन पर गिरता है डस्ट ऑफ स्नो। तो डस्ट ऑफ स्नो का मतलब ये नहीं कहेंगे कि बर्फ के धूल, यहां बोलेंगे बर्फ के कण। फ्रॉम मीन्स से, तो किससे? ए हेमलॉक ट्री, एक हेमलॉक के पेड़ से। तो अब पूरा अर्थ समझ में आ गया होगा। कभी क्या कर रहे हैं, किसी रास्ते से होकर के जा रहे हैं, तो जब रास्ते से होकर के जा रहे हैं तो रास्ते में ही कोई एक पेड़ था। कौन सा पेड़ था वो? ए हेमलॉक ट्री, एक हेमलॉक का पेड़ था। एक कौवा होता है जो उस हेमलॉक ट्री के ब्रांच को क्या करता है, हिलाता है। तो डस्ट ऑफ स्नो मतलब बर्फ के कण जो है कवि के ऊपर क्या हो जाते हैं, गिरते हैं।
ओके, समझ में आई बात? आगे देखिए, और जब बर्फ के कण कवि के ऊपर जब गिरता है तो क्या होता है, हैज गिवन माई हार्ट। मतलब जब बर्फ के कण कवि के ऊपर गिरते हैं तो वह जो कण होते हैं वो कवि को कुछ न कुछ उसके मन में परिवर्तन करते हैं। कवि के मन में क्या करते हैं, परिवर्तन करते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप रास्ते से आप बहुत अच्छे से तैयार हैं, कहीं पर रिलेशन में जा रहे हैं, कहीं पर भी जा रहे हैं, किसी अच्छे काम के लिए जा रहे हैं, ठीक है, और रास्ते में किसी ने क्या किया, कीचड़ फेंक दिया ऊपर, तो कैसा फील होगा? बहुत अच्छा मूड है और जा रहे हैं, रास्ते में किसी ने ऊपर उठा क्या फेंक दिया, कीचड़, क्या फील होगा? जस्ट टेल मी। हाँ, गुस्सा आएगा ना। मतलब अगर मूड अच्छा है तो मूड अच्छा है तो अच्छा ही रहेगा कि मूड खराब हो जाएगा? मूड खराब हो जाएगा, है कि नहीं है? तो ऐसे ही कवि भी क्या कर रहे हैं, जब रास्ते से होकर के जाते हैं तो एक पेड़ पड़ता है, हेमलॉक ट्री पड़ता है, उस पर एक कौवा बैठता है, उसकी शाखाओं को हिलाता है, तो फिर जो बर्फ के जो कण होते हैं वो कवि के ऊपर क्या हो जाते हैं, गिर जाते हैं। तो वह जब बर्फ के कण कवि के ऊपर जब गिरते हैं तो कह रहा है कि हैज गिवन माई हार्ट, तो गिवन माई हार्ट ए चेंज, तो चेंज ऑफ मूड। तो क्या करते हैं, कवि के हृदय के जो मूड होता है, कवि का जो मूड होता है, उनके जो हृदय में जो भी भावना होती है वह क्या हो जाती है, बदल जाती है। मतलब अगर कवि का मूड खराब था, कवि का मूड अगर सही था तो क्या हो जाएगा, खराब, और कवि का मूड खराब है तो क्या हो जाएगा, सही। हम अंदाजा लगाते हैं ये कि कवि का मूड क्या रहा होगा, सही रहा होगा कि खराब रहा होगा। तो देखिए, अगर बर्फ के कण अगर ऊपर गिर रहे हैं तो आप देखते हैं कितने ऐसे वीडियोस देखे होंगे जहां पर जब जाते हैं लोग देखने के लिए, मनाली में जब बर्फ गिरती है और पहाड़ों पर, तो लोग जाते हैं वहां पर घूमने के लिए, एंजॉय करने के लिए, है ना। और जब बर्फ पड़ती है तो उसमें खूब क्या बोलते हैं, अपना कोई न कोई प्रतिक्रिया देकर के रील्स भी बनाते हैं, है कि नहीं है। तो इससे उनकी क्या भावना प्रतीत होती है, किसी के जब बर्फ गिरते हैं तो लोग उसमें एंजॉय कर रहे थे, इसका मतलब बर्फ उस कवि के मूड को चेंज किया होगा, खराब मूड से अच्छा मूड किया होगा, या अच्छे मूड से खराब मूड किया होगा। जब बर्फ कवि के ऊपर गिरे होंगे तो खराब मूड से अच्छे मूड में परिवर्तित किया होगा ना, तो वही भाव है यहाँ पे, हैज गिवन माई हार्ट ए चेंज ऑफ मूड। और उसने जो है, जब बर्फ जब गिरता है तो उनके मूड को, तो उस बर्फ के कण ने उनके मूड को क्या कर दिया, बदल दिया, ठीक है ना। एंड और सेवेड, और बचा लिया, क्या बचा लिया, सम पार्ट, सम मीन्स कुछ, पार्ट मीन्स हिस्से को, ऑफ ए डे, एक दिन के, और एक दिन के कुछ हिस्से को बचा लिया। आई हैड रूइड, मतलब जो भी उनका दिन, एक तो क्या था कि उनका मूड, इसका मतलब खराब था, मूड क्या था, खराब रहा होगा, ठीक है। और जब जाते हैं वो, चलो काम ठीक है। तो कह रहे हैं कि देखिए, पार्ट ऑफ ए डे आई हैड रूल्ड, कह रहा है कि उसने क्या किया, इस घटना ने क्या कर लिया, उनके बाकी के जो दिन बचे हुए थे उस दिन को क्या कर लिया, बचा लिया था। और उनके जो भी, और आई कह रहा है कि आई हैड रूल्ड, जब उसको उस दिन के जो हिस्से थे उसको उन्होंने क्या कर दिया था, जो हिस्से बीत चुके थे उसे उन्होंने बर्बाद कर दिया था। अर्थात किस मूड में, खराब मूड में। खराब मूड में जो दिन के और हिस्से थे उस हिस्से को क्या कर दिया था, बर्बाद कर दिया था। बाकी जो हिस्से होते हैं वह हिस्से कैसे हो जाते हैं, बच जाते हैं। किस मूड के लिए, अच्छे की खराब, अच्छे मूड के लिए। तब फिर से क्या पूरा देख लीजिए, डस्ट ऑफ स्नो। तो डस्ट ऑफ स्नो का सबसे पहले तो अर्थ क्या होगा, तो डस्ट ऑफ स्नो का अर्थ क्या होगा, बर्फ के कण, बर्फ के कण, डस्ट ऑफ स्नो, ठीक। कवि कौन है इसके, राइटर कौन इसके, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, ठीक है। ये क्या कर रहे हैं, तो पहले देख लेते हैं, एक बार इसको पढ़ाई है, बताई है, तो इसमें हम समझ सकते हैं क्या कर रहे हैं। कवि कहीं जा रहे होते हैं रास्ते से होकर के,
द वे ए क्रो सूक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हिमलॉक ट्री। जब रास्ते से होकर के जा रहे होते हैं तो एक कौवा जो होता है रास्ते में, वह क्या करता है, हिमलॉक के ट्री पर बैठा हुआ होता है और उसके टहनियों को, उसके शाखाओं को क्या करता है, हिलाता है। जब उसे बैठा होगा या उस पर से उड़ा होगा तो शाखाएं हिलती हैं, तो डस्ट ऑफ स्नो, जो बर्फ के जो कण होते हैं, वह कण उनके ऊपर क्या होते हैं, गिर जाते हैं। Has given my heart a change of mood, और इसने उनके जो हृदय था, हृदय में जो भी भावना थी, उनका जो भी मूड था, उस मूड को क्या कर दिया, इस घटना ने बदल दिया। And saved some part of a day I had ruined, और मैंने दिन के जो बर्बाद कर दिया था, उसके कुछ हिस्से को उसने क्या कर लिया, बचा लिया। मतलब मेरा बाकी का दिन कैसा हो गया, खुश की दुख है, खुश हो गया। ठीक है, अब ये लेसन को है, घर से इसको अच्छे से देख लीजिएगा, एक्सप्लेन कर लीजिएगा। ठीक है, अब इसके जो भी क्वेश्चन आंसर होंगे, जो भी क्वेश्चन होंगे, यहाँ पर एक और दिया हुआ है, फायर एंड आइस। ठीक है,